मेरी और जवार की शादी पे तो आएंगी ना? कनेक्ट हुए किस तरह से हुए मुझे नहीं मालूम। अब्बू की गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। मैंने अब्दुल को ज़बान दी है बेटा, और इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़ गया। जवार के लिए पारस की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। फिर जवार सारी रुकावटों को पार करके पारस की मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। पारस को जब से जवार की बगली के बारे में पता चला है, पारस अंदर से टूट चुकी है। फिर भी वो सबके सामने खुद को बल जाहिर कर रही है। किसी पर भी ये जाहिर नहीं होने दे रही कि वो अंदर से कितना टूट चुकी है। कि वहाँ पर रेशम को भी अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि जवार तरह से शादी को लेकर बार बार टाल मटोल कर रहा है। की तरफ से ये साफ इनकार ही है। फिर भी वो अपना भरोसा कायम रखे हुए है। और रेशम की बचपन की मोहब्बत है, इसीलिए वो अपनी उम्मीद को ख़त्म करना नहीं चाहती। दूसरी तरफ नदीम की डेथ के बाद अब अपने बाबू जाल से कहेगा उसके डैड और वहाब दुराली के दरमियान जो भी ताल्लुकात थे वो उसके बारे में नहीं जानता था। अब पारस की किडनैपिंग के सिलसिले में के डैड ने वहाब दुराली का साथ दिया, बारे में भी वो कोई कुछ नहीं जानता था, ना ही अपने डैड का साथ देना चाहता था। ताब को तो यही लगता है कि उसके डैड ने जो किया है वो ही बोया है। तबरेज अब चाहता है कि वो आफ्ताब और वहाब दुराली को भी आपस में एक दूसरे के जरिए ख़त्म करवा दे, तभी जाकर वो यहाँ पर पारस को वापस बुला सकता है। दूसरी तरफ जवार के डैड को भी अब इस बात का खदशा है कि जवार आखिर रेशम से शादी करने से बार बार इनकार क्यों कर रहा है। इसलिए वो जवार से कहेंगे कि अगर कोई भी ऐसी वैसी बात है तो मुझे अभी बता दो कि कल को मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पर अब मरियम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इस मौके पर भी रेशम पारस को बातें सुनाने से बाज नहीं आएगी। जैसे ही मौका मिलेगा जानबूझकर पारस से कहेगी कि क्या आप और जवार की शादी में भी आएगी या नहीं। पारस रेशम की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि रेशम उसे जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है।